ग्रीटिंग्स दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप जिस समय में भी इसे देख रहे हैं, हम इसे शाम में हालांकि आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी समय में इसे देख रहे हो, ग्रीटिंग्स। और हम एक बार फिर से मौजूद हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, या फिर कहें एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां पे हम कुछ बातों को अपडेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है। तो यही हमारी कोशिश है, प्रयास है। तो आ, समृद्ध भाई, आपका भी स्वागत है। और क्या बात करने वाले हैं हम, क्या हमारे दोस्तों को बताने वाले हैं हम आज? या थैंक्स इमानुअल अगेन। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ये हमारे लिए एक बहुत हम्म। बड़ा प्रिविलेज है। हम लोग पिछले वीडियो में बता रहे थे कि 1.5 साल से हम लोग नए स्ट्रैटेजीज़ को बना रहे हैं, नए चीज़ों को सीख रहे हैं और हम्म। कॉन्कर करते जा रहे हैं। एंड इतना अच्छा लगता है एक फ्रीडम में रहने से, एक लाइट में रहने से। हम्म। एंड आज के दिन भी हम लोग कुछ ऐसी बातों को करना चाहते हैं जो कि हम लोगों ने इस दौरान में कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंसेस जो ला पाए हैं, और कुछ लोग से हमारी बात हुई है अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग इवेंट के थ्रू, है ना। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग आए थे, लेकिन वो भी हुआ। कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया। आप लोग के कमेंट्स के लिए हम थैंक्स करना चाहते हैं। बट आज हम बात करना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमने इस दौरान और सीखी, उसको लागू भी किया और दूसरे लोग के जीवन में उसका इम्पैक्ट भी लाने के लिए दिया। सो वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके साथ ये कर पा रहा हूँ। और आप लोग को हम बताएं कि ये बात कोई नई बात नहीं है कि ऐसे मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है, सेवकाइयां नहीं है, जहाँ पे खुले तौर पे ईमानदारी के साथ अपने चाहे वो संघर्ष हो, चाहे वो जीत हो, उसे लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हम अकेले ऐसे तो इंसान नहीं है, लेकिन और भी लोग होंगे जिन्होंने जीता है इस लड़ाई को, लेकिन वे किसी भी कारण से सामने अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। हम्म। लेकिन प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया, हमें ये बुलाहट दिया है, ये बोझ दिया है कि हम इन बातों को लोगों के सामने जाहिर करें, ताकि जब हम उस मदद की तलाश में थे, जब हमें नहीं मिला, यदि आप मदद की तलाश में हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो, हम आपकी मदद कर पाए। यस, आपने बहुत ही अच्छा एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनुग्रह, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं इसके मीनिंग या इसको एक सब्सटैंशियल रूप में एक्सपीरियंस करने के बारे में नहीं समझ पाते हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग वहाँ से आज की शाम को आज के इस पॉडकास्ट को पिकअप करेंगे। अनुग्रह और हम हमेशा एक डिफरेंस जो नहीं समझ पाते अनुग्रह में और मर्सी में, या फिर ग्रेस या मर्सी या फिर दया। अनुग्रह और दया के बीच में। अगर हम, क्यों ना आप बताएं कि अनुग्रह और दया के बीच में अंतर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल समृद्ध भाई, और कई बार हम लोग चाहे प्रार्थना के माहौल में होते हैं, या फिर हमें प्रोत्साहित ही किया जाता है, कई बार हम शब्दों को बस इस्तेमाल करते हैं जी। और उनके पीछे जो अर्थ होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु धन्यवाद तेरी दया के लिए। और हम बोल तो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उसका अर्थ क्या है। यस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि एक तरह से यदि आप कहें तो ये सिक्के के दो पहलुओं के जैसे हैं, कई मायनों में यदि कहा जाए। और दया का जहां तक संबंध है, दया दरअसल में कुछ ऐसी गलती जिसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए था, है ना। मान लीजिए कि मैंने आपके पैसे चुराए, उसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए था, और आपने मुझ पे दया किया और बोला कि नहीं, मैं आपको दंड नहीं दूंगा। तो आपने मेरे ऊपर दया किया, वो दंड मुझे मिलना चाहिए था, मैं उस दंड के लायक था, उस दंड का हकदार था, लेकिन आपने मुझे बोला कि मैं ये दंड तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो ये है दया। हम्म। दंड जो हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, नहीं ये है मिला। दया। हम्म। इसी के थोड़ा सा अलग है, जो हमें मिलता है जिसके हम लायक नहीं होते हैं, और हम्म। यही है अनुग्रह, है ना। हम्म। तो सिर्फ इसी को यदि आगे बढ़ा के मैं कहना चाहूं, तो मैंने आपका पैसा चुराया, आपने मुझे माफ ही नहीं किया, लेकिन आपने मुझे अपना बटुआ भी दे दिया, है ना, अपना वॉलेट दे अच्छा। दिया, बोला कि भाई ये रख। तो एक तो मुझे दंड मिलना चाहिए था जो मुझे नहीं मिला, दूसरा वो बटुआ, वो वॉलेट जिसके मैं लायक नहीं था, अब मुझे वो मिल गया। तो ये है अनुग्रह।
तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम बातें करते हैं तो हम दंड के भागी थे, हमारे पापों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, गलत कामों की वजह से हमें दंड मिलना चाहिए था। तो हमें दंड नहीं मिला, वो दंड यीशु मसीह ने ले लिया। अच्छा। लेकिन बदले में हमें उसने अपना जीवन भी दे दिया, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं, बहुतायत का जीवन कहते हैं। हम्म। मृत्यु नहीं मिला, अनंत काल का जीवन दे दिया गया। तो यही जी। है दंड और अनुग्रह में फर्क और जी। अंतर। मैं आशा करता हूं कि ये हेल्पफुल रहा नहीं, होगा। बहुत अच्छा। मतलब अंग्रेजी में इसको ऐसा कहा जाता है कि ग्रेस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग दैट यू डोंट डिजर्व, है ना। डोंट डिजर्व। और मर्सी इज नॉट गेटिंग व्हाट यू एक्चुअली यस, डिजर्व, है ना। मतलब जिस यस, पनिशमेंट के यस, हम यस। हकदार होने चाहिए थे वो हकदार। हमको नहीं मिल रहा है। मैं किसी से बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि पॉर्न के साथ या जो भी सेक्सुअलिटी या फिर किसी प्रकार के सिन के साथ दिक्कत क्या होता है। लेट्स से कि अगर वो एक छोटी उम्र में, खासकर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमने अपने कन्फेशंस में इस चीज़ के बारे में बताया है कि कैसे हम एक कम उम्र में इस चीज़ को गिरफ्त में आ गए थे। और ये वैसा हम्म, होता है जैसे कि सर्कस में पहले एक हाथी को अगर एक छोटे से खूंटे से बांध दिया जाता है ना। तो जब हम्म, बचपन में उसको, जब वो छोटा हाथी होता है, उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, तो उसको लगता है कि अरे मैं तो बंध गया हूँ, है ना, मैं यहाँ से कैसे हम्म, निकलूंगा। लेकिन वही हम्म, हाथी जब बड़ा हो जाता है, हालांकि उसकी सारी सामर्थ उसके पास होती है, हालांकि उसके पास सारा हम्म, ताकत होता है, लेकिन उसके मेंटालिटी में वो क्योंकि स्टक हम्म, हो गया है, उसके कारण वो सोचता है कि अभी भी मैं खूंटे से बंधा हुआ हूँ। और यही प्रॉब्लम होती है जब खासकर लोग जब बड़े हो जाते हैं या फिर खासकर जब लोग अडल्ट हो जाते हैं, उनके पास वो हम्म, सारे रिसोर्सेज, टूल या फिर वो सही चीज़ें करने का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से दे दिया जाता है। बट स्टिल क्योंकि उनके हम्म, मेंटालिटी में वो चीज़ है कि मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, या फिर मेरा हम्म। जो मैं जो हूँ इस पे स्टक हूँ। ये वैसा ही होगा कि जैसे शुरुआत में वो जो बेड़ियां थी वो हाथी के पाँव में लगे थे जब वो छोटा था। लेकिन जैसे जैसा वो उस बंधन में बंधा रह गया और समय गुजरता गया, तो धीरे धीरे वो बेड़ियां उसके पाँव से बदल करके उसके दिमाग में बेड़ी बन गई। ये उनके मन में एक बेड़ी बन गया जो उसके मन को शुरुआत में उसके पाँव को बांधा हुआ था, लेकिन समय के साथ वो बढ़ते बढ़ते उसको मन को बांध लिया। और अब वो इस उसमें से तोड़कर कभी भी निकल सकता है, लेकिन वो हम्म। बेड़ी जो है वो उसके मन में बंधा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो विक्टिमाइज़ हो गया है अपने बिल्कुल। सोच में कि मतलब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन अगर इसको दूसरे हम्म, तरीके से समझे, जब बेड़ी के बारे में बात करते हैं या फिर हम कहते हैं कि पाप जो है वो स्लेवरी को लेकर आता है ना, कि जकड़न को या फिर किसी हम्म, प्रकार के बंधन को लेकर आता है। और जिस दूसरे हम्म, पर्सपेक्टिव में लेकर आपके साथ बात करना चाहता था वो ये है कि हम इस बात को कहते थे कि पाप में भी मज़ा आता है, इससे तो लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। प्रभु में भी हम्म, एक मिठास है और पाप में भी एक मिठास है। कहीं ना कहीं उस मिठास के प्रति हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जैसे कि मुझे मीठा पसंद है दोपहर के खाने के बाद, और कभी कभार मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है अरे यार हम्म, मैं मीठा खाने की ज़रूरत है, और जानबूझ के भले वो मीठा मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए हानिकारक भी होगा, तो भी हाँ, मैं उस मीठे को ढूंढूंगा। और इसी तरीके से हाँ, क्या होता है, पाप भी हमारे लिए कभी कभार एक डिपेंडेंसी बन जाता है कि नहीं, मैं तो वापस बिल्कुल। उस खूंटे के पास जाना चाहता हूँ। बाइबल में हालांकि बहुत अलग अलग इसके बहुत ही खतरनाक विवरण के रूप में बताया गया कि एक जो कुत्ता होता है वो अपनी उल्टी के पास वापस जाने के प्रकार, क्योंकि उसकी मेंटालिटी में वो वहाँ पे विक्टिमाइज हो गया है या वो स्टक हो गया। सिन ने हमारे हम्म, दिमाग की वायरिंग को ऐसा खराब कर दिया है कि हम हम्म, वापस वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, यही हमारा हम्म, दोस्त है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैं आपने जो जो कुत्ते के उल्टी के पास जाने वाली बात कही ना, उसी को अपने परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से बताना चाह रहा था। बिल्कुल बात आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही है, वो एग्जैक्टली ऐसा लगता है। और मैं जान रहा हूँ कि हम लोग जब बातें कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में ना मतलब ये तस्वीर भी सामने आ गई होगी, वीडियो चल रही है कि एक कुत्ता ने उल्टी किया और वो उसे जाकर के फिर दोबारा चाट रहा है। ऐसा मैंने लिटरली देखा है, कुत्तों को करते हुए देखा है। एंड इट्स रियली बैड, है ना, घिनौना। क्या जब हम पाप करते हैं, क्या जब हम पॉर्न देखते हैं, उसके बाद का जो अनुभव होता है मास्टरबेशन, और जब रिलीज होता है, क्या उसके बाद हमें ऐसा ही नहीं लगता वो घिनौना चीज, है ना, क्यों किया ये मैंने, है ना, काश मैं कुछ और कर लेता, काश मैं किसी से बात कर लेता, मैं क्यों वापस इसी में आ गया। एक उल्टी के जैसा है ना।
लेकिन फिर वो ट्रिगर आता है, फिर हमारे साथ कुछ होता है, हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, हम सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और फिर वही घिनौनी चीज में हम फिर से चले जाते हैं। तो वो उस कुत्ते के उल्टी चाटने जैसे ही होता है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ जितने भी पॉर्न देखते हैं, मैं सोचता हूँ कि कोई भी खुश नहीं होता होगा, है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा यदि आप इस आदत से हम्म। लड़ रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करें, यू कांट डील विद इट। आप फिर से वही करते हैं। हम्म। और हम इसी रट में से, इसी बंधन में से बाहर आने के बारे में बात कर जी। रहे हैं। एंड इनफैक्ट हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, अनुग्रह, मर्सी, द थिंग इज, हम्म। क्योंकि हमने इन बातों को पूरे सच्चाई या पूरे उसके डेप्थ के साथ नहीं समझा, हम कहीं ना कहीं हम्म। अनुग्रह और दया का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाइबल में हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट वर्सेस है जहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर को पहचान लिया, उस ज्योति को चख लिया है, और फिर भी हम्म। वो पाप कर रहा है, तो उसके लिए और कोई बलिदान बचे ही नहीं। वो ऐसा है कि यीशु मसीह को वापस क्रूस पर चढ़ा रहा है ना, वापस क्रूस पर जी हाँ। चढ़ा रहा है। इनफैक्ट मतलब उनका हम्म। पुराना मनुष्यत्व जिसको क्रूस पर चढ़ा होना चाहिए था, इट्स मोर लाइक आप उतार रहे हो उसको वापस, है ना, आप वापस उस पे जो आपका पुराना मनुष्यत्व चला जाना चाहिए था और नया मनुष्यत्व को आपको पहन लेना था, अगर बिब्लिकल लैंग्वेज में बात करें, वो चला जा रहा है ना, वो आप हम्म। क्योंकि आप डिपेंड होना चाहते हो, आप उसको वापस चाह रहे हो। और हम लोग इसकी डेप्थ में आज जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम्म। खासकर उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, हम जवान हैं, जवान लोगों से काफ़ी बात कर रहे हैं, जवान लोग काफ़ी, मैं कुछ समय पहले इस बात को सोच रहा था कि हमारे एज के, हम अभी 30s के आसपास हैं, और हम एक ऐसे हम्म। टाइम पे आए थे जहाँ पे इंटरनेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी लोगों के ग्रिप में आ गया। आज तो बच्चा पैदा होता हम्म। है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो हम्म। डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हो जाता है। हम्म। एंड माँ बाप तो जानते भी नहीं कि वो बच्चा मतलब उस मोबाइल से क्या कर रहा है, या फिर जो जवानों हम्म। को जिस समय उनको मोबाइल मिला था, उनने उस चीज़ का किस प्रकार से सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। राइट नाउ जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हम अपने चीज़ों को, अपने जीवन शैली को इतना, हमारे पास ना, वही बोलते हैं, फिल्टर्स हैं हमारे लाइफ के। हम्म। जब चर्च में हम्म। आते हैं तो हम कुछ और हैं, हम जब बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो हम कुछ और हैं, और हम अकेले में तो कुछ और ही हैं, है ना। हमारा बिल्कुल। सारे वो फिल्टर्स, हमारे जो फेसेस, हमारे जो फेस मास्क है, सब अलग अलग जगहों हम्म। पे हैं। और हम कह ही नहीं सकते हम्म। कि क्या हम मेरे जीवन को देखकर कोई अपने लाइफ में इंकरेज होता है, या फिर वो बूस्टअप होता है कि क्या मेरे हम्म। जीवन जैसा हर चीज़ मॉडल करता है, मेरे लाइफ का हर एक चीज़ जो है एक इम्पैक्ट, एक इन्फ्लुएंस डालता है। बट हम अपने आप को अगर इस स्थिति से कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम कहाँ पे हैं? ये मेरा क्वेश्चन हमारे ऑडियंस, और ये आपसे भी है मैनुअल, ये मेरे अपने आप से भी हम्म। ये प्रश्न है। हम्म। और इसी से रिलेटेड एक जो बात आपने बोला कि फिल्टर्स होना ना, तो कई बार एक वर्ड जो हम लोग बाइबल में से कई बार देखे भी होंगे, इंटीग्रिटी, है ना। हम्म। खराई हम लोग बोलते हैं ना, कि अखंडता। हमें खरा होना चाहिए, है ना। अखंडता। अखंडता शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समझने के लिए ज्यादा आसान हाँ। अखंडता शब्द है। हम्म। उसी को दूसरे शब्द में खराई या अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहते हैं। जिसका अर्थ क्या होना है कि इसी तरह के फिल्टर्स ना हो, है ना। एक खरा व्यक्ति होने का मतलब, जो आप प्रभु के सामने हो वही आप लोगों के सामने भी बनो, है ना। ये नहीं कि चर्च में आया तो ये मुखौटा, वहां गया तो वो मुखौटा, पार्टी में गया तो कोई और मुखौटा, नहीं, है ना। इस प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चाहे आप मुझे एक पार्टी में मिलो, चाहे मुझे आप एक चर्च में मिलो, चाहे आप मुझे कहीं यात्रा में मिलो, आपको एक ही प्रकार का व्यक्ति दिखना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा मुखौटा पहन के मैं आया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में प्रभु ने मुझे बढ़ने में सहायता किया है। मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली मुझे और बढ़ना चाहिए, और सीखने की अभी जरूरत है, और अखंडता मुझ में आनी है। लेकिन हम्म। प्रभु ने, मैं सोचता हूँ कि ये एक एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ पे मुझे बहुत बढ़ाया है कि मैं लोगों के सामने भी वही रहूं जो मैं एक्चुअल में हूँ, है ना, जैसा व्यक्ति मैं हूँ। और मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा प्रमाण उसका, ये सारी बातों को लोगों के सामने, हमारे दोस्तों हम्म। के सामने जाहिर करना है, अपने आप को वल्नरेबल बनाना है जी। कि भाई हम लोग ये हैं, है ना। आज आज एक यूथ मीटिंग भी था, और हम लोग कुछ जो 16 साल 17 साल से ऊपर वाले जो जवान थे उनको अलग करके, मैं एक और हमारे दोस्त के साथ मिल करके हम लोग सेशन ले रहे थे। और उसमें मैं उनसे कह रहा था, अपनी सारी बातें बता रहा था खुल करके, है ना, खुल करके बता रहा था कि
मैंने क्या किया है, मैंने क्यों किया है, कैसे मैं संघर्ष किया हूँ, कैसे मैं इसमें से बाहर आया हूँ, ताकि वो लोग जाने। क्योंकि क्या होता है, कई बार ये जवान लोग हमें पुलपिट में देखते हैं, हम प्रचार करते हैं, और हमारे बारे में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती होंगी कि पता नहीं कितना प्रार्थना करते हैं, पता नहीं इन बाइबल तो छूटता ही नहीं होगा इनके हाथों से, बट इट्स नॉट, ऐसी बात नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बट हम सच्चाई को उनके सामने रखना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। नो, ऐसा नहीं है कि हम बाइबल से चिपके रहते हैं, बट इतना समय हमारा बाइबल में गुजरता है, हम और बढ़ना चाहते हैं, हम इतना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, हम ऐसा संघर्ष करते हैं। ये सारी बातें उनके सामने मैं जाहिर कर रहा था। जी। बट लाइक आई गेस वन ऑफ द रीज़न लोग इन बातों को जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं वापस जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वो अनुग्रह को सब्सटैंशियल हम्म, या फिर हम्म, एक्सपीरियंशियल वे में लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, देखा ही नहीं है। तो मैं जब बिल्कुल। दूसरे यूथ कॉन्फ्रेंस में था, मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे मैंने हम्म, कुछ ऐसे वचनों को लिया था, जैसे कि रोमियो 3:23 कहता है कि हर किसी ने पाप हम्म, किया है और परमेश्वर के रहित महिमा से रहित है। और पहला यूहन्ना उसके हम्म, पहले अध्याय को मैं बता रहा था कि कैसे अगर कोई कहे कि उनके अंदर पाप नहीं है, तो वो धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है ना। बिल्कुल और उसमें बिल्कुल। वो उसमें कोई भी सत्य नहीं है। लेकिन अगर वो हम्म, लेकर आता है ज्योति में, तब हम्म, हमारे बीच हम्म, में एक सहभागिता, एक फेलोशिप होती है। और ऐसे में बहुत अन्य अन्य वचनों को लेकर आता है, खासकर साम 66 का 18 क्यों ना हम लोग देखें, है ना। भजन संहिता उसका 66 का 18, मेरा हिंदी का नंबर थोड़ा सा शायद गलत भी बोल सकता हूँ, हम्म, लेकिन शायद ठीक है। भजन संहिता, 66 का हाँ 18। हाँ 18, और इंग्लिश में देखें तो साम 66 उसका 18th वर्स हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। 18 और 19 दोनों क्यों ना हम लोग देखें। यह वचन कहता है 18 में कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। है ना। मेरे यहाँ एनएलटी वर्जन में जब मैं उसको पढ़ रहा था, 18 पद ऐसा कहता है, इफ आई हैड नॉट कन्फेस द सिन इन माई हार्ट, अगर मैंने अपने हम्म, पापों को जो मेरे हृदय के अंदर उसको कन्फेस नहीं किया होता, द लॉर्ड हम्म, वुड नॉट हैव लिसन, परमेश्वर ने मेरी बातों को सुना ही नहीं होता। लेकिन हम्म, 19 पद कहते हैं, बट गॉड डिड लिसन, ही पेड हम्म, अटेंशन टू माई प्रेयर, प्रेज गॉड हु डिड नॉट इग्नोर माई प्रेयर और विदड्रॉ हिज यस। अनफेलिंग लव फ्रॉम मी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, कि जब मैंने अपने पापों को अंगीकार किया, तो उसने मेरी प्रार्थनाओं बिल्कुल। को अनसुना नहीं किया और अपने असीम हम्म, प्रेम को मुझसे दूर नहीं किया। कितना अच्छा, बिल्कुल। कितना अच्छा वर्स है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमने अनुग्रह को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने जाना ही नहीं कि अनुग्रह दिखता कैसा है, तो हमारे पास कभी भी हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे एक और वचन बाइबल में कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के काम करने के द्वारा हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है कि हम उस सिंहासन के सामने, एंड इट इज द थ्रोन ऑफ हम्म, ग्रेस, मतलब उस अनुग्रह अनुग्रह का के सिंहासन। सिंहासन के पास हियाव के साथ हम्म, कॉन्फिडेंटली हम जा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, कि कहीं ना कहीं वही खूटा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो डर जिसके बारे में बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल। एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, हमारा ईगो या फिर हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर हमारा जो इमेज बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम्म, टेंट हो सकता है। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो अनुग्रह एक्सपीरियंशियल लेवल पे कैसा आया और किस तरीके से दिखा है। हम्म, आप क्या कहते हैं इन वचनों को जो आप देखते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए कि वो कंप्लीटली सिनलेस लाइफ जिए, है ना, हम्म। कंप्लीटली मतलब उसके जीवन से इराडिकेट हो जाए सिन, ऐसा क्या चीजें हो सकती है? बिकॉज कभी कभार हमें ऐसी टीचिंग सुनने को मिलती है। आ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पूरी तरह से सिमलेस था। यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। जी। उसके अलावा मुझे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, नहीं दिखा। डेफिनेटली मैं नहीं हूँ वो व्यक्ति। मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां, कमियां हैं, ये सारी। इंटरेस्टिंग बात एक मैंने ये देखी है अपने जीवन में भी, और जो अधिक मैच्योर, परिपक्व विश्वासी हैं, जो उम्र में भी मुझसे काफी बड़े हैं और अनुभव में भी मुझसे काफी परिपक्व हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे जैसे आप अधिक परिपक्व होते जाते हैं, दरअसल में आप अपने पापों के प्रति और सजग होते जाते हैं।
है ना। तो मैंने देखा है बहुत अच्छे सीखे हुए, बहुत अच्छे परिपक्व लोग, और वो लोग कभी भी ये जाहिर नहीं करते हैं कि उनके अंदर पाप खत्म हो गया है, या वे पाप नहीं करते हैं, या फिर उनके अंदर बुराई नहीं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो पाप रहित हो पूरी तरह से। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि हमारे धर्म विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जो जस्टिफिकेशन, धर्मीकरण हुँ, का सिद्धांत है, कि ये प्रभु के दूसरे आगमन तक या हमारे ना मर जाने तक दिन ब दिन हम उसके स्वरूप में थोड़े थोड़े अंश अंश करके अंश-दर-अंश। बदलते जाते हैं। हाँ, और एक वो समय आएगा, वो दिन आएगा जब हम लोग पूरी तरह से पाप रहित हो जाएंगे, लेकिन वो समय अभी नहीं है, इस जीवन में नहीं है। ये मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा अनुभव रहा है, और ये वो बात है जो मैंने अधिक परिपक्व लोगों से सुना है। सो यस इमानुअल, आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ क्या होता है कि कभी-कभार हमारे आसपास के लोगों ने या फिर हमने ऐसे प्रचार सुने हुए हैं कि थिंग्स आर जस्ट हम्म। सो सुपरनैचुरल कि आपको अपनी हम्म। डिपेंडेंसी को इतना ज़्यादा प्रभु में बढ़ा देना है, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना। हम्म। हम बात करेंगे उस हम्म। दोस्त के बारे में, उस डिपेंडेंसी के बारे में। बट कभी कभार हम्म। प्रैक्टिकली क्या हो जाता है कि जब वो उतना सुपरफिशियल हो जाते हैं और उसके बाद जब वो गिर जाते हैं तो सोचते हैं अरे कितना बड़ा अधर्म हो गया, मेरे ऊपर लोगों ने हाथ हम्म। रख के प्रार्थनाएं की थी, प्रोफेसी किया था, और मेरे जीवन में तो मैं इतनी उपवास किया, मैंने इतना बाइबल पढ़ा और मैं सारी चीज़ें किया, इनफैक्ट मैं भी मतलब ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देयर वाज अ पर्सन जो कि पॉन में स्टक था और उन्होंने मुझे बताया कि मैं फास्टिंग में था और फास्टिंग के बीच में मैं गिर गया, फास्टिंग के दौरान वाह। उस समय ऐसा चीज़ हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि देखो, वैसे शायद लोगों ने जो अचीव कर लिया होगा, आई प्रेज गॉड फॉर देम, हम्म। है ना। आई एम हम्म। नॉट दैट पर्सन, एंड मे बी देर आर मोर हम्म। पीपल जो कि शायद इस बंदे से या फिर इस लड़की से जिसकी मैं एनोमिटी बना के रख रहा हूँ, जो इस चीज़ से रिलेट कर रहा हो। एंड राइट नाउ आई स्ट्रेट अवे हम्म। वांट टू से कि इट्स नॉट अबाउट दैट यू बिकम सिनलेस, बट यू स्टार्ट हम्म। सिनिंग लेस, है ना। हाँ, यस। है ना। बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल। पाप रहित नहीं हो जाते, लेकिन पाप से आप धीरे धीरे उसको छोड़ना, पाप से रहित होना लग जाता है, अगर हम लोग इस शुरू तरीके से कर देता समझना, इस तरीके से समझने का प्रयास करें। एंड अगेन वी आर टॉकिंग है। अबाउट ग्रेस कि मैं एग्जाम्पल से चालू करूंगा जो कि जॉन ने हमको पढ़ने में हेल्प किया था। वो ये कह रहे थे कि आप सभी लोग इसको अपने जीवन में, इवन इमैनुअल राइट नाउ यू थिंक अबाउट सबसे घिनौना चीज, सबसे घिनौना पाप जो आपने परमेश्वर के खिलाफ किया होगा, ऑलराइट। और हम्म। उस पाप को करते समय, लेट से योर फादर या फिर आपके पापा या फिर आपकी मम्मी या फिर आपके कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे करीब हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, वो हम्म। आपको रेड हैंड पकड़ लेते हैं। तो हमें हम्म। क्या लगता है कि हमारे पापा अगर वहाँ होते तो वो उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करें? जब जॉन ने मुझे प्रश्न पूछा, मैं उस इमेजरी को सोच रहा था कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया था और अगर मेरे पापा ने मुझे पकड़ लिया था तो क्या करते? और मैंने कहा, मेरे पापा मुझे बहुत डांटते, मेरे पापा मुझे मारते, वो मुझे कहते कैसा व्यक्ति है ये, हमने तुझे परवरिश दिया है, तूने हमारी नाक कटा दी है, तू तू इस तरीके का हम्म। इतना घिनौना लड़का हो चुका है, हमने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें तू करने वाला हम्म। है। और रियली मैंने ऐसा कहा। हम्म। फिर जॉन ने मुझे बोला, ओके, शायद तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह तुम्हारा स्वर्गीय पिता होता तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता? मैंने कहा कि वो भी मुझे डांटता, वो भी देखता कि ये कैसे तुम कर रहे हो। उस जगह पे जॉन ने मुझे कहा कि तुम इस सोच में गलत हो, क्योंकि अगर तुम्हारा हम्म। स्वर्गीय पिता होता, मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन बताता हूँ जो स्वर्गीय पिता हम्म। कैसे रिस्पॉन्स करता। बट आप क्या कहते हैं उस रिस्पॉन्स से? पहले मैं सुनना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे रेड हैंड पकड़े जाते तो लाइक आपको क्या लगता है कि जो लोग होते हैं वो आपके प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं? लाइक हो सकता है शायद ये मैं ही ऐसा हूँ, या फिर मैं कुछ रियल सुनना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको मौका दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि मेरा भी प्रतिक्रिया बिल्कुल इसी तरह से रहता। एक बार तो मैं रेड हैंडेड पकड़ा भी गया, और मेरे लिए बड़ा वियर्ड हुआ कि उस समय रेड हैंडेड पकड़ा तो गया, लेकिन मेरे मतलब एक ऐसे बात था, एक ऐसे गलती था, गंभीर था, पॉन से रिलेटेड ही था, और मैं पकड़ा गया, और पता नहीं क्यों मेरे प्रति बड़ा अनुग्रहपूर्ण व्यवहार उस समय किया गया, क्योंकि ये जो बंदा था जिसने मुझे पकड़ा वो खुद काफी मेच्योर था, है ना, काफी
वो परिपक्व था, और इसलिए उसने इस प्रकार से किया। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप आज मुझे पूछना चाहें तो मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग प्रतिक्रिया करते हैं, मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही, अरे छी 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 छी, क्या इमैनुअल, तुम ऐसा कर सकते हो, इतना घिनौना, मतलब तुमसे तो हमने उम्मीद नहीं किया था, हम्म। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने इतने समय से तुम सेवा में हो, तुम प्रभु शायद की तुमको, सेवा में हो। शायद हम लोग को पनिश भी करते, मतलब, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली करते हैं ना। तो ये मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार का रवैया, यही मैं सोचता हूँ कि लोगों का होता है, या फिर यस, जो भी मुझे पकड़ता है। यस। इवन मतलब जो दर्शक अभी देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर, जब आप अगर पकड़े जाते हैं तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बट आई एम कमिंग बैक टू जॉन, जिसने मुझे बहुत शॉक किया, बिकॉज मैं तो पूरी तरीके से इस चीज़ में डूबा हुआ था। 18 साल की पॉर्न हिस्ट्री है मेरी, है ना? इंटरनेट ब्राउज़र भी इतना नहीं ढूंढ पाएगा जितना मेरे ब्रेन में, या फिर अगर किसी ने मेरे पापों को रिकॉर्ड किया होगा तो इतना बड़ा उसका किताब लगाया जा सकता है। बट उन्होंने ऐसा कहा कि यू नो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अगर तुम्हारे पास होता ना, तो वो तुमसे बहुत स्नेहपूर्वक और बहुत ग्रेस के साथ, बहुत अनुग्रह से बात करता। मैं सुन रहा था उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे जगह वहाँ पे, अगर तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे ऐसे कोई व्यक्ति के जगह होता तो कहता कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, सॉरी, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे ऐसी स्थिति में तुमको हेल्प करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं रह सका, और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम कभी ऐसा फंसते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसमें मदद करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से मैं वो तुम्हें सब कुछ दे सकूँ, जिससे तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर इस गिल्ट या इस शेम में या फिर इस बंधन में रहने का ज़रूरत ना पड़े। और मैं इतना शॉक हो गया। इवन बाइबल इज़ वेरी क्लियर कि आपका बिल्कुल। स्वर्गीय पिता आपके शारीरिक पिता के समान नहीं है। वो तुम्हें भली हम्म, वसी तुम मुझसे हम मांगे तो क्यों नहीं देगा, और आगे ऐसा कहता है कि तुम बिल्कुल। अगर उससे पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। हम बात करने वाले, डीप जाने वाले हैं। इमैनुअल, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? क्या, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। मेरा फिर हम लोग का साथ में जॉन के साथ सेशन हुआ था, जिसमें उसने मुझसे भी इसी प्रकार का बात किया, और मैं भी काफी हैरान हो गया था कि आज तक तो मैं यही सुना हूँ कि यस। अगर इस तरह का होगा तो तुम्हें प्रभु दंड देगा, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग प्रभु पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कहने का मतलब, यदि अपने पाप के नेचर प्रति को, हाँ। मुझे, हाँ बिल्कुल, मतलब यदि मतलब मैं खुद को अगर पकड़ता तो मैं अपने आप को कैसे अपने साथ बर्ताव करता, या फिर मेरा कहीं ना बेटा कहीं अगर, लोग। अगर जी होता, हाँ। उसको मैं पकड़ लेता तो मैं हाँ, उसका कैसे रिस्पॉन्स करता? और यही चीज हम परमेश्वर पिता पे भी थोपते हैं, शायद परमेश्वर भी उसी प्रकार से करता है। और मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। जहां तक दंड देने की बात है, मैं सोचता हूँ कि कई सारे लोग सुन रहे हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पाप को काफी हल्के में ले रहे हैं, परमेश्वर पिता हमसे इतने प्रेम से कैसे बात कर सकते हैं, इतने दया से कैसे बात कर सकते हैं, हम ये घिनौने पाप में हैं। मत भूलिए कि उसने कठोरता से, सख्ती से बर्ताव किया, और उसने सख्ती से और कठोरता से अपने बेटे से बर्ताव यस, किया हमारे पापों की वजह से। यस। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता हमसे इतने प्रेम से बात करेगा, उसके पीछे बैकग्राउंड है कि क्यों वो हमसे प्रेम से बात करता है, क्योंकि उसने पनिश किया, एक इंसान को ब्रूटली पनिश किया हमारे पापों के लिए, और इसीलिए जब हम पाप में गिरते हैं तो वो हमसे इतने अनुग्रह से बात वाह। कर पाता है कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, कि तुम्हें ये ना करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार वाह। हूं। तो ये पनिशमेंट के डर डर से दूर हटो, स्वर्गीय पिता के पास आओ, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपको वाह। गले लगाना चाहता है। ये मैं वाह, मानता हूँ। दैट्स लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज इट्स सच अ गुड न्यूज़। मतलब हम लायक Yes, नहीं हैं, है ना? बट फिर भी बिल्कुल। हमको मिल रहा है, दैट इज ग्रेस। हमारे ऊपर दंड होनी बिल्कुल। चाहिए थी, आपके ऊपर डांट आपको पड़नी हम्म। चाहिए, आपको मार पड़नी चाहिए, आपको बेल्टी बेल्ट लगना यस। चाहिए लेकिन नहीं। यस। वो हुआ यस। कोड़े खाए यीशु मसीह ने। इनफैक्ट हम्म। यहाँ तक कि मैं उन सातों की उस वाणी को हम लोग रिसेंटली अभी सुन रहे होंगे, उसमें यीशु मसीह कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लाइक यस। इवन पिता ने उसको छोड़ दिया ताकि हम
एक्सेप्ट हो सके, उसको रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। कि हम उसके पास आ हम्म। सके। लेकिन अगर हम उस डर में हैं कि हम एक्सपोज ना हम्म। हो जाए या हम अपने पापों कहाँ बताएं या फिर कैसा है, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो अनुग्रह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस अनुग्रह के एक्सपीरियंस को परमेश्वर चाहता है कि वो अपने हम्म। मंडली, अपने कलीसिया, अपने फेलोशिप के बीच में हम एक्सपीरियंस करें, राइट। हम लोग बिल्कुल। उस चीज़ को बिल्कुल। देख सकें कि कैसे हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं। आई थिंक इट इज़ इन जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, राइट इमानुअल? क्यों ना हम उसको देखें। हम्म। जेम्स चैप्टर 4, याकूब की जो किताब है उसका चौथा अध्याय हम लोग क्यों ना देखें, और उसका 7वां पद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं फाइव उसी के आसपास, सेवनटीन 5:17 या 5:15 के आसपास है, बट 5:16 यहाँ पे यस। कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हाँ। दूसरे संस्करण में कहता है अंगीकार कर लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। यस। एंड धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो एंड सकता है। एंड यू नो लाइक इसके जो ओरिजिनल वर्ड था, हमने लास्ट वीडियो में भी इसको कवर किया था, बट अगेन हम इसको आ रहे हैं कि जब वहाँ हम्म। हीलिंग की बात की जा रही है, इट इज़ नॉट अबाउट हम्म। फिजिकल हीलिंग, यू नो, इट इज़ अबाउट द हीलिंग ऑफ आवर हार्ट। कहने का मतलब, बिल्कुल। पाप हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल में है, जिसको हील होने की ज़रूरत है ना। हम्म। और उस हीलिंग को पाने के लिए आपको कन्फेस करना ज़रूरी है, ताकि हम एक दूसरे के लिए हम्म। प्रार्थना करें, ताकि हम चंगे हम्म। हो सके, है ना। आपको याद होगा कि वहाँ पे यीशु मसीह के सामने एक लकवा व्यक्ति आता है मेरे ख्याल से, और फिर सदूकी फरूसी और ये जो जूइश लीडर्स थे वो आसपास रहते हैं, और यीशु मसीह उस हम्म। लकवे व्यक्ति को देख के बोलता है तेरे पाप क्षमा हुए। और अचानक से ये जो यहूदी फरूसी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो पापों को क्षमा करता है। बिल्कुल। फिर उनके मन में वो बिल्कुल। यीशु मसीह जान जाता है कि ये लोग आपस में ऐसे डिस्कशन सोच रहे हैं। तो फिर वो उनसे पूछता हम्म। है क्या ज़्यादा सही है, कि इसके पाप क्षमा हो या मैं कहूँ कि चल उठ, चल फिर। तो हम्म। यीशु मसीह, जो मुझे इस वचन से समझ में आया वो ये था कि यीशु मसीह उसके पाप को डील करने से, उस चीज़ पे हम्म। ज़्यादा फोकस था, ना कि इस बात से कि अरे वो लकवा है या ये वो मरने वाला है या उसके साथ क्या होने वाला है। उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो पाप जो है उसके जीवन से चला जाए, जिसको वो अपने ऊपर बाद में ले लेता है। और इवन हम जब इस वर्स को देखते हैं, जब हम कन्फेस करते हैं, हम गिरते हैं अपने लाइफ में, लेकिन जब हम कन्फेस करते हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे जीवन को वो राइचियसनेस में हील करने लग जाता है। हम्म। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल। बिल्कुल परमेश्वर वो हमें हील करता है। जिस प्रकार से हमने पहले भी एक बार जिक्र किया है इसका, जहाँ पे वचन कहता है कि जो अपने पाप को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते हैं, वाह। परंतु जो उसे मान लेता है वरन छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। है ना। तो परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि हम हठी हैं या हम अपने पापों के प्रति कायल हैं, हमारा हृदय नरम है, हम अपने पापों के लिए दुखी हैं या नहीं। मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ा अंतर है ना, खास करके जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो पहले उन्हीं पापों में हमें बड़ा मजा आ रहा था इसलिए हम करते थे, लेकिन आज उन्हीं पापों को जब हम करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ी कठिनाई होती है। साथ ही साथ इसके एक और बात मैं कहना चाहूंगा समृद्ध भाई, जो आज जब हम लोग तैयारी कर रहे थे आज के सेशन के रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये बात मेरे जहन में आई कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप ये ना सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप ये हमारा वीडियो सेशंस देख करके आप इससे बाहर आ जाओगे, है ना। हम्म। ये मत सोचिएगा, है ना, कि आपको बस ऐसे कुछ वीडियो की जरूरत है जहाँ पे इस तरह की कुछ बातें हो। सेल्फ नहीं, एबोर्ड टाइप का, राइट? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो खोजे जहाँ पे पॉर्न के बारे में बात हो, जिक्र हो, चर्चा हो, लेकिन मुझे एक एक इंसान की जरूरत हुई जो मेरे साथ ईमानदारी के संबंध में आगे बढ़ सके। तो हम ये सारी बातें आपको इसलिए जाहिर कर रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो सके, आप रीच आउट कर सको, है ना, कि आपको मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, ना कि अरे इन लोग ये लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कोई और 17-18 वीडियो बना दे तब तो फिर ये हमसे निकल ही जाएंगे, ऐसा नहीं हाँ। होगा। यू नीड अनदर पर्सन टू होल्ड यू अकाउंटेबल, टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू एनकरेज यू इन प्रेयर, टू आस्क यू कि भाई कि कैसे हो, है ना, हम्म। तुम्हें क्या कैसा रहा तुम्हारा सप्ताह, तुम फिर से तो नहीं गिरे, है ना, कैसी है तुम्हारी इमोशनल स्टेट, कैसे है। तो यू नीड अनदर पर्सन टू हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ प्योरिटी, इन दिस जर्नी ऑफ ग्रोथ।
ऑसम, बिकॉज आप क्या यू कहना नो चाहेंगे इस बारे में? राइट नाउ मैं वही सोच रहा था कि हमने अपने सीरीज को कभी ऐसा नाम दिया 10 स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ पॉन, राइट? बट हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर इवन कि मतलब हम लोग इस पॉडकास्ट को कितना लंबा चलाएंगे, बट रियली इमानुअल मैं एक बिल्कुल। पार्ट चाहता था जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्यों ना आप रिमोर्स वर्सेस रिपेंटेंस के बारे में बताएं, क्योंकि आपने उस चीज़ को कहा था कि हम अपने पापों को लेकर दुखी तो होते हैं, है ना, हम गिर हम्म। जाते हैं, हम रोने भी लग जाते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिपेंट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम्म। रिमोर्स एंड रिपेंटेंस। व्हाई डोंट यू शेयर अबाउट दैट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि रिमोर्स जहाँ पे हमें बुरा लगता है जो भी हमने किया, उसके बारे में हम हमें दुख होता है ना, हमें बुरा लगता है, हम खुद को कोसते हैं, हमें गलत लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस यात्रा में हम अभी भी बढ़ रहे हैं उसी दिशा में, मतलब है ना। रिमोर्स को क्या हमें हम कह सकते हैं कि वो पछतावा है मुझे उस चीज़ का, है ना? अ, पछतावा, अम, पछतावा भी नहीं कहूंगा। मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं पछतावा भी उससे एक स्टेप आगे है। अच्छा, अच्छा। रिमोर्स ओके। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा तो वो अभी भी हम दुख जाहिर कर रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस रास्ते में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। और फिर हमें पछतावा होता है ना, कि नहीं मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। और फिर हम रिपेंट करते हैं अपने, पश्चाताप। जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसे बदल करके हम दूसरी दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो हम्म। रिमोर्स हमें होता है, लेकिन हम रिमोर्स के प्रति कैसा रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स। कर रहे हैं ना हम्म। हम, है ना, क्या हम उस रिमोर्स को दबाना चाह रहे हैं या फिर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम अपने राह बदलना चाह रहे हैं। मैं अनुभव से बताना चाहूंगा कि कई बार बुरा लगता है, फिर भी उसे दबा रहे हैं, नहीं देख लेते, अच्छा आज देख लेंगे, अच्छा एक बार देख लेंगे और नहीं देखेंगे। कई बार इस प्रकार से हम इमोशंस को, उस रिमोर्स को दबाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि नहीं, हम बुरा सिर्फ महसूस नहीं करें, लेकिन हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, राह को बदले। सिर्फ उस राह में चलते चलते, रोते रोते, घुट घुट के ना बढ़ते, लेकिन पीछे मुड़े, है ना, यू टर्न ले और वापस हम दूसरी दिशा में चलना वाह, शुरू करें। वाह! ये बहुत ये जरूरी बहुत अच्छा लेड किया आपने। कहीं न कहीं पछतावे से पश्चाताप की ओर हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, राइट? है। ये हम लोग को ऐड जी करना चाहिए। मैं इस आज के सेशन के लास्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा बताया कि यू टर्न लेके रास्ता लेना है, इस रास्ते के बारे में हम बात करेंगे, जिस रास्ते में आपको आपका एक दोस्त मिल सकता है। सो मैं एक परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा रेवलेशन कह सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत लोग को पता हो, मेरे लिए नया होगा। वो ये था हम्म। कि मैं समझ पाया कि पाप कितना गंदा या कितना हम्म। बेकार या कितना घिनौना दोस्त था मेरा, है ना? हम्म। क्योंकि क्या होता था कि जब भी मैं पॉन के पास जाता था या जब भी टेम्पटेशन आता था, मैं कुछ ढूंढने का प्रयास करता था। वो कैसे होता था? क्योंकि मेरी एक ज़रूरत पूरी नहीं होती थी, मैं डिस्करेज हो जाता था, या मेरी नीड पूरी नहीं होती थी। हमने उन सारी बातों के बारे में बात की कि हमारी बेसिक चीज़ें जो फुलफ़िल नहीं हो रही है, और जैसे ही मेरी बेसिक चीज़ फुलफ़िल नहीं हो, जैसे ही पलटता हूँ तो शैतान यहाँ पे अपने पाप के साथ रह रहता है। तो ठीक है, चलो ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो तुम्हारे सामने है, कर लेते हैं बिल्कुल। ना, अच्छा लगेगा। यहाँ तो बुरा लगा ना, लेकिन ये करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड उस चीज़ के ट्रैप में आते हुए हम उस पर खुल जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि पाप की दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली बात, पाप आपको, बाइबल बताता है कि दरवाजे में एकदम क्रीप कर रहा है, बस आने पे ही कि मतलब घुस जाए आपके साथ और आपका दोस्त बन जाए। और दूसरा चीज़, वो पाप इंजॉय करने के बाद आपको अकेला छोड़ देता है, आप उसी परिस्थिति में रह जाते हैं, है ना, आप उससे बाहर नहीं आए। इनफैक्ट आप उससे बिल्कुल। और नीचे चले गए। और इनफैक्ट क्या होता है, जो एडिक्शंस में लोग पड़ जाते हैं, क्या होता है कि पहले उनने लेवल वन का, उनने मास्टरबेट किया, लेवल वन का उनको खुशी मिली। फिर नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो फिर लेवल वन की खुशी नहीं चाहिए, मुझे लेवल टू चाहिए। तो मैं पॉन्ड को देखूंगा, ठीक है, फिर पॉन्ड देख के मास्टरबेट करूंगा, फिर शायद 2 मूवी पॉन्ड के देख लूंगा, फिर लगातार 4 मूवी पॉन्ड के देख लूंगा। अब पॉन्ड बहुत देख लिया, लेवल 5 तक का तो मज़ा आ गया, लेकिन अब क्योंकि मुझे और मज़ा चाहिए, तो मुझे एक व्यक्ति चाहिए। शायद वो व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसके साथ ये करूंगा, अरे वो व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, अरे व्यक्ति, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं फिर वापस अपने पॉन्ड दोस्त के पास आया। और वो इतना घिनौना दोस्त मेरा जो पाप है, जितनी बार मैं उसके पास 18 सालों में गया, हर एक बार उसने मुझे धोखा दिया है, हर एक बार उसने मुझे। अगर जो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है? मतलब मैंने सिन को एक तरीके से पर्सोनिफाइड करके सामने रखने का प्रयास किया है, ऐसा बताकर। तो है ही एक, डेफिनेटली एक ऐसा घिनौना फ्रेंड एक ऐसा बुरा फ्रेंड है, जो हमें बार बार धोखा देता है ना, बार बार धोखा देता है। लेकिन हम फिर भी
बार बार इससे दोस्ती कर लेते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये दोस्त हमारे जीवन में ऐसे किसी समय में हमारे साथ रहा था जब यम। हमारे पास और कोई दोस्त नहीं था, है ना। जब हम बोर थे, है ना। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था बोर्डम। मैं काफी उबाऊ जिंदगी जीता था, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था मेरे लाइफ कि मैं क्या ही जिंदगी जी रहा हूँ यार। मैं स्कूल जाया करता था क्योंकि मुझे स्कूल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। कौन स्कूल इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए जाता, मैं जाता था लेकिन क्योंकि स्कूल इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं जाया करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय में मुझे फोन मिला और मुझे लगा कि अरे, ये एक मजेदार दोस्त है, ये एक इंटरेस्टिंग दोस्त है। ये फाइनली मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जिसके साथ मेरी जिंदगी अब उबाऊ नहीं रहेगी, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो एक समय के बाद ये दोस्त अब हमारे साथ बना रह जाता है, हमें बार बार धोखा देता है, बार बार धोखा देता है, लेकिन हम इस दोस्त को छोड़ नहीं पाते हैं। तो चाहे आप जितने, हमारे तो 18-18 साल से ऐसे संघर्ष रहे हैं, शायद आपके ऐसे ना रहे होंगे। शायद आप कम समय से संघर्ष कर रहे हो। 18 साल का इंतजार मत करो, एक बेहतर दोस्त बना लो, ये ज्यादा बेहतर है। ट्रू। बजाय कि इस दोस्त के, ये दोस्त आपको जैसे हमें धोखा देता रहा है वैसे आपको भी धोखा देगा, और आप अपने बारे में और बुरा फील करते जाओगे। यस। तो एक बेहतर दोस्त बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। यस। क्यों ना हम लोग उसी वचन के पास आए वापस जहाँ से हमने पिछले वीडियो को शुरू किया था। एंड उस हम्म, पॉइंट पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 हम लोग देखना चाहते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियंस हम्म, चैप्टर 10 एंड आई गेस उसका 13th वर्स हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी परीक्षा में हम नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल राइट? बिल्कुल क्यों बिल्कुल। क्यों ना बोलिए। यस। हाँ, ये उसका पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13 में है। यहाँ पर वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। राइट? इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, नो टेम्पटेशन हैज हम्म, ओवरटेकन यू एक्सेप्ट व्हाट इज common to mankind, and God is बिल्कुल। faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, जब आप परीक्षा पढ़ते हैं, आप जब टेम्पटेशन का सामना करते हैं, He also provides a way out so that you can यस। endure it. अब देखिए हुआ क्या, हमने पहले वो बात किया था कि हम पछतावे से पश्चाताप की ओर, इमानुल भाई कह रहे थे यू टर्न लीजिए, दूसरा रास्ता लीजिए, क्योंकि पाप आपके जस्ट बाजू में तैयार रहता है किस समय वो उनको गिरा दे। अब जैसे मैंने पाप की दो प्रॉपर्टीज बताई, पहली बात वो आपको जल्दी मिलता है, और दूसरी बात वो आपको अकेला छोड़ देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि वो एक रास्ता निकालता है, या फिर इंग्लिश में लिखा है ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे आउट। और कितना खूबसूरती से गॉस्पेल्स में लिखा गया था, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच हूँ, मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर चाहता है कि उस मार्ग की भी दो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पाप की दो प्रॉपर्टी थी वैसे उसकी भी दो प्रॉपर्टी। पहली बात, आपको परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। आप अगर आपको एक डेलिब्रेट इंटेंशनल चॉइस के साथ परमेश्वर को ढूंढना होगा, और जब तुम उसको ढूंढोगे तो उसको पाओगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। परमेश्वर को अगर सब बिल्कुल कुछ ऐसा करना होता तो आप हमेशा छोटे बच्चे रहते, हमेशा गोदी में लेकर ले जाते रहते, हमेशा दूध पीते रहते, है ना। बाइबल क्या कहता है बिल्कुल कि समय के अनुसार तो आपको या गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुमको दूध ही चाहिए, है ना। बिल्कुल। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम जब बड़े हो गए, हम हाथी हो चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी उस खूंटी के ऊपर हमारा माइंडसेट, वहाँ पे जो जकड़न, हमारा मेंटल स्लेवरी है, और जैसे ही पलटते हैं तो पाप यहाँ पे, पाप कम चुन लेते हैं, वो हमेशा मैं अकेला छोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह को पहले आप अगर ढूंढेंगे, दूसरी बात बाइबल का वचन कहता है कि वो आपको जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा, है ना। कितना बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल सिन या सेटन बिल्कुल। या फादर्स ऑफ लाई एंड द फादर ऑफ ट्रूथ, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो रास्ता है। अगर आप उसको ढूंढेंगे, आप उसको पाएंगे, और वो व्यक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एंड दैट्स द फ्रेंड दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, वी वांट टू इंकरेज कि क्यों ना हम उस दोस्त को ढूंढे। और वो दोस्त हमको अगर कहीं मिल सकता है तो हमारे वचन में मिल सकता है, हमारे बाइबल में मिल सकता है, क्योंकि वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में आया। और वो आपके बीच में भी एक तरीके से, एक पासवान ने एक बहुत खूबसूरती से इसको कहा कि आप जब वचन खा रहे हैं ना, तो आप एक तरीके से यीशु मसीह को
खा रहे हैं, या फिर यीशु मसीह को आप अपने अंदर लेते जा रहे हैं, आप अंश दर अंश यीशु मसीह जैसे बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप वचन को बनते हैं। इतना अपने अंदर लेते जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इमानुअल इस थॉट के बारे में? इस थॉट के बारे में मैं एक बहुत ही एक तुरंत अचानक मुझे याद आई एक कोटेशन। वो कहता है, खाने के बारे में कहता है कि यू बिकम व्हाट यू ईट, यस, है ना। ट्रू। यू बिकम व्हाट यू ईट। तो कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह को जैसे जैसे स्वीकार करते जा रहे हैं, अपने अंदर लाते जा रहे हो, तो आप उसके समान बनते चले जाते हो। तो जी हाँ, यीशु एक प्यारा मित्र हमें मिला, और इसलिए हमें अपना अनुग्रह दिया। और उसी अनुग्रह की बदौलत, हमारी अपनी काबिलियत से नहीं, या ये बात भी नहीं कि हम लोग कितने अच्छे हैं या हम लोग माहिर हैं, या हमने वो तरीका ढूंढ निकाल लिया कि कैसे 7 स्टेप में आप पॉर्न फ्री हो जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि पॉर्न फ्री होना हमारा लक्ष्य भी नहीं है। यस। हमारा लक्ष्य एक ऐसा स्त्री और ऐसा पुरुष या ऐसा दोस्त, ऐसा इंसान बनना है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। तो हमें वो दोस्त मिला है, तो आप भी बेहतर दोस्त चुनिए। कौन के दोस्त को गुड बाय कहिए, जितना जल्दी आप गुड बाय कहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ट्रू। बॉन्ड के दोस्त को वो आपका अगर गर्लफ्रेंड है या अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप करने की ज़रूरत आ गई है ना। एंड बिल्कुल। सच अ गुड टाइम टू कैच अप टुगेदर। बस मैं एक लास्ट बात कहना चाहूँगा जिसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस हमारे साथ एंगेज हो। मैं इस समय हाँ, हाँ। आपको एक सर्वे दिखाना चाहूँगा। जिस यूथ मीटिंग में था वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने पापों को पश्चाताप करने के रूप में या ज्योति में लाने के लिए हम्म, पेपर में अपने पापों को लिखा और उन्होंने दिया। हम्म, और हमने जब उन पापों को, मतलब उन एनॉनिमस था, किसी का नाम नहीं लिखा था, हमने उसको हम्म, पढ़कर कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश किया। हम्म, उस सर्वे के अनुसार लोगों के पास गुस्सा था, ग्रीड था, वो चोरी करते थे, गैम्बलिंग करते थे, ड्रग्स करते थे। कुछ लोगों ने अपने पापों को जनरल सिंस में दिखाया, ऐसा बोला। हम्म, बट टॉप 3 हम्म, सिंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि लोगों ने उस समय कहा। थर्ड नंबर पे आता है झूठ। काफ़ी लोग झूठ बोलते हम्म, हैं, उन्होंने इस बारे में इस तरीके से कहा। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग देखना चाहें कि कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है स्पिरिचुअल लाइफ के सेंस, कि वो डिसोबीडियंट थे, वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, उनको लगा कि ये चीज़ बहुत बड़ी है। ठीक है। जनरल सिंस के मामले में वो 10% लगभग, या झूठ बोलना भी लगभग 10% के बराबर लोगों ने था। बट आपको जान के आश्चर्य होगा, टॉप किसने किया, हम्म, कौन सा पाप ने टॉप किया? इट वॉज हम्म, इमोरालिटी, मास्टरबेशन, टेम्पटिंग थॉट्स, पोर्नोग्राफी, जिसका हम्म, अगर आप परसेंटेज पूछेंगे, 40% ऑफ द यूथ्स ने कहा कि वो हम्म, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वाह। राइट। वहाँ पे 45 यूथ्स थे, लगभग हम्म, 18 लोग वहाँ इस चीज़ से संघर्ष करते हैं। परमेश्वर को महिमा हो कि उन्होंने पाप को उजागर करके इस चीज़ से छूटने हम्म, का उस स्टेप को आगे बढ़ाया। ये हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये गलत बात है, या फिर ये कैसी बात है जो हम लोग आप लोग से शेयर कर रहे हैं। बट आज हम चाहते हैं कि इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे एक सर्वे होगा जिसमें हम लोगों ने इसी प्रकार पॉर्न नहीं, सॉरी, पाप के कैटेगरीज को वहाँ पे डिवाइड करके एक सर्वे लिया। वो भी एनॉनिमस है, आपका नाम वहाँ मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन है कि आप किस पाप से स्ट्रगल करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं, इट इज़ इट रियली हम्म, मीनिंगफुल, क्या हम कुछ लोगों तक हम्म, पहुंच पा रहे हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हम्म, एंगेज हों। हम चाहते हैं कि आप जाएं, बिल्कुल। और वहाँ पे मल्टीपल चॉइस, वहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास। आप मल्टीपल, आप एक बार वोट कर पाएंगे, आप वोट्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से बिल्कुल। उस वोट को करिए। और उसके रिजल्ट्स को हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएँ, दिखाते हुए कि जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है ना, आप लोग शेयर करेंगे तो शायद व्यूज़ बढ़ सकता है। हम आप इंकरेज कर रहे हैं कि बात शेयर करने की नहीं है, बात है कि क्या आप उस दोस्त को हेल्प कर पाएंगे जो इस चीज़ से संघर्ष करके निकल सकता है इन बिल्कुल। वीडियोस के द्वारा। और अगेन, हमारे वीडियोस देखने के द्वारा नहीं, लेकिन एक सच्चे दोस्त को जानने, चुनने, वचन को पहचानने और उस रिश्ते को बनाने के द्वारा, जिसमें वो जीत सकता है। इमानुअल। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक अज्ञात सर्वेक्षण है, एनॉनिमस सर्वे है। इसमें कोई नाम आपको नहीं देना है या मिलेगा भी नहीं। बस आपको एक कोई ऐसा संघर्ष जो आपका सबसे बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ा पाप है जो आपको लगता है, और आपको उसे बस पोस्ट कर देना है। ईमानदारी के साथ आप इसे कीजिए, और आप इस तरह से हमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।